नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवान। आप देख रहे हैं गारंटी एक्सप्रेस और मैं अभी जिस स्थान पे हूं उस स्थान का नाम है घटगाड़ गदेरा, जो कि रतगांव के निचले हिस्से में पड़ता है और वर्तमान में यहां पर वैली ब्रिज का निर्माण हो रहा है। यह वैली ब्रिज रतगांव की 3,500 से अधिक आबादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक गदेरा है जो घटगाड़ के नाम से जाना जाता है और यही गदेरा आगे जो थराली और कोडीप के पास से गुजरता है वहां पर आकर प्राणमती बनता है। और इस घटगाड़ गदेरे में पिछले कई साल से यानी पिछले 3-4 साल से लगातार भयावह आपदाएं आ रही हैं। और जब बरसात के मौसम में ये नाला नाला तो नहीं कह सकते, ये गदेरा है और बरसात के रूप में रौद्र रूप में यहाँ पे बहता है। और पिछले कई साल से यहाँ पर आपदाओं के कारण लगभग 3 पुल, जिनमें एक वैली ब्रिज भी था और 2 मोटर पुल थे, वो बह गए थे, जिस कारण पिछले 2 साल से रतगांव के जो 3,500 से अधिक की आबादी वाली जो हिस्सा है वो पूरी तरह देश दुनिया से अलग थलग पड़ गई थी। और ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे कि इस घटगाड़ गदेरे में, जो कि डुंगरी और रतगांव प्रथम 6 किलोमीटर जो मोटर मार्ग है उसके किलोमीटर 4 पर पड़ता है, यहाँ पर वैली ब्रिज निर्माण करने की मांग रतगांव के बासिंदे कर रहे थे। और इस बार यहाँ पर वैली ब्रिज का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वैली ब्रिज का निर्माण पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। और वैली ब्रिज लगभग वैली ब्रिज का 60% जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। और अभी कसर लगभग 20 से 25 दिन यानी जून 15 और 20 के बीच यहाँ पर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद इस वैली ब्रिज से जो वाहनों का आवागमन होगा वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जो वाहनों का जो आवागमन यहाँ पर हो रहा है वो नदी के ऊपर जो रपटा बनाया गया है उससे वाहन आर पार हो रहे हैं। और बरसात लगभग शुरू हो चुकी है। पहाड़ों में रोजाना मौसम करवट बदल रहा है और दोपहर बाद बारिश का जो दौर है वो शुरू हो रहा है। इस स्थिति में माना जा सकता है कि यह घटगाड़ गदेरा किसी भी समय रौद्र रूप, अपना विकराल रूप यहाँ पे ले सकता है और जो वाहन हैं उनको आवागमन करने में दिक्कत हो सकती है। पर आप देख सकते हैं कि वैली ब्रिज का निर्माण तकरीबन 60% के लगभग हो चुका है। जो एक पिलर है उसको अगले 5-6 दिन में तैयार करने का दावा कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो निर्माणदायी संस्था के जो श्रमिक हैं वो पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। और जो वैली ब्रिज के जो पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ा जा रहा है और आधा से अधिक जो वैली ब्रिज है वो जुड़ चुका है। और यदि इसी रफ्तार से कार्य जारी रहा तो पूरी संभावना है कि जून 15 से 20 जून के बीच लगभग यह वैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। 60 मीटर का ये वैली ब्रिज है जो कि क्षेत्र का संभवतः सबसे लंबा वैली ब्रिज है। और इस वैली ब्रिज के बनने से जो इस बरसात का जो मौसम आएगा उसमें जो रतगांव की 3,500 से अधिक की आबादी है उसको इस बार जो ये घटगाड़ गदेरा है उसे आर पार करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर वाहनों का आवागमन होगा वो वैली ब्रिज के द्वारा होगा। आपको जानकारी दे दूं कि रतगांव जो कि 3,500 से अधिक आबादी वाला बहुत ही बड़ा गांव है, वो विकास खंड थराली जो कि जनपद चमोली में पड़ता है उसके अंतर्गत जो सोल घाटी है जहाँ पर 16 गांव हैं यानी डुंगरी, रुइसाण, बूंगा, गेरुड़, कुलपुड़ी, बुरसूर, रणकूट, कलचुना, जो 16 गांव यहाँ पे हैं
उसके अंतर्गत रतगांव पड़ता है और यह इस क्षेत्र का आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा गांव यहाँ पर पड़ता है। यद्यपि प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही जो प्रकृति की जो छटा है, जो अद्भुत छटा है, उसके हिसाब से और आर्थिकी के हिसाब से भी यह गांव सशक्त है और मजबूत है। परंतु इस गांव के वासिंदों की जो सबसे बड़ी, जो सबसे जटिल समस्या है वो है घटगाड़ गदेरा, क्योंकि बरसात के मौसम में यह घटगाड़ गदेरा रौद्र रूप में बहता है और जो रतगांव के वासिंदों की जो लाइफलाइन है, जो विकासखंड मुख्यालय तक आने के लिए जो रास्ता है, वो इसी गदेरे के ऊपर से, इसी गदेरे के किनारे किनारे गुजरता है। परंतु पिछले 3-4 साल से जिस तरह यहाँ पर वैली ब्रिज नहीं बन सका था, उस कारण बरसात के जो 4-5 महीने थे रतगांव के वासिंदों पर बहुत ही भारी गुजरे और रतगांव के वासिंदे इस बार उम्मीद जता रहे हैं कि जो पिछले 3-4 बरसात के जो मौसम थे उसकी पुनरावृत्ति इस बार न हो सके, क्योंकि इस बार यहाँ पर वैली ब्रिज का निर्माण तकरीबन अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है और जो वासिंदे हैं, जो रतगांव के वासिंदे हैं, वो कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से लगातार आग्रह कर रहे हैं। जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो अन्य जागरूक लोग हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार विभागीय अधिकारियों से संवाद बनाए हुए हैं कि यहाँ पर जो वैली ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसमें और तेजी लाई जाए, ताकि बरसात का जो मौसम लगभग शुरू हो रहा है और जो अगले कुछ दिन बाद भारी बरसात का जो मौसम शुरू होगा उससे पहले ही यहाँ पर वैली ब्रिज का निर्माण हो जाए, ताकि लोग इस वैली ब्रिज से आवागमन कर सके और अपनी जो दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए जो मुख्य बाजार थराली पड़ता है वहाँ तक आ सके और जो गांव के जो गरीब लोग हैं अपनी दैनिक दिनचर्या की वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार तक पहुंच सके और जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जो नज़दीकी अस्पताल हैं जो कि थराली में पड़ते हैं वहाँ तक उनकी पहुँच हो सके और उन्हें बरसात के जो 4-5 महीने हैं वो मुसीबत में ना गुजारने पड़े। यदि उन पे किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक रूप से जो मुसीबत आती है तो वो उसके इलाज के लिए जो नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं या जो जो अन्य संसाधन हैं वहाँ तक उन लोगों की पहुँच हो सके। इसीलिए ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि इस वैली ब्रिज का निर्माण कार्य यहाँ पर जल्द से जल्द किया जाए और इसी के तहत जो निर्माणदायी संस्था है लोक निर्माण विभाग, जिसके अधिशासी अभियंता और जो सहायक अभियंता हैं और जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो लगातार इस निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग अपने स्तर से कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी पूरी शिद्दत के साथ इस वैली ब्रिज का निर्माण करने में जुटे हुए हैं और कहा जा सकता है कि फिलहाल 15 से 20 दिन की कसर बाकी है और ये 15 और 20 दिन फिलहाल लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद इस वैली ब्रिज से जो वाहनों का आवागमन है वो हो सकेगा।